पहला सवाल था किसी का, आई एम नॉट इंटरेस्ट, यही था ना सवाल? हाँ जी। राइट। किसका सवाल था बताइए। सर मेरा सवाल था, क्योंकि मैं हाँ काम तो कर रहा था, हाँ, टाइम है नहीं मेरे पास ठीक है ठीक है। इसके तो लिए, कपिल तो जी, मैं कपिल सर, राइट, तो मैं अभी आंसर आपको दे रहा हूँ, मेरा समय शुरू होता है अब। कपिल सर, बहुत अच्छी बात कही कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, और हमेशा हर इंसान को अपना इंटरेस्ट वाला ही काम करना चाहिए, बिल्कुल सच्ची बात है। और अच्छा लगा कि आपने बोला कि इंटरेस्ट नहीं। सर, देखा जाए ना तो इंटरेस्ट तो मेरा भी नहीं, मगर मेरा इंटरेस्ट है कि मैं अच्छी लाइफ जीऊँ, मेरा इंटरेस्ट है महीने की इनकम 2 लाख रुपए रहे, मेरा परिवार, मेरी बच्ची एक अच्छा जीवन जिए। क्या आपका भी यही इंटरेस्ट है कि आपका भी महीने का इनकम लाखों में हो, आपका बच्ची का जीवन अच्छा हो और आपका जीवन अच्छा हो? हाँ जी, कपिल सर, माइक को अनम्यूट रखिए जब तक ये बात रोल प्ले चल रहा है, बोलिए। बिल्कुल सर। हाँ, तो आप जो काम कर रहे हैं अभी, जो हाँ हाँ, दुकान चला रहे हैं, क्या उससे बिल्कुल है आपका सर। महीने का इनकम 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आ सकता है? क्या आपके सपनों का बंगला, गाड़ी बन सकती है जिसमें आपका बिल्कुल। इंटरेस्ट है? हाँ जी, नहीं बन सकता। नहीं तो नहीं। कपिल सर, जिंदगी में अगर हमें वो चाहिए जो हम पाना चाहते हैं, सपनों की चाहत है, तो हमको कभी कभार वो काम करना पड़ता है, या मैं बोलूंगा हमेशा वो काम करना पड़ता है जो हमें इंटरेस्ट नहीं है। हर लड़के को चाहिए बॉडी बनाए, जिम बनाए, मतलब अच्छा है उसका फिजिक्स रहे, मगर वो बोलता है मैं एक्सरसाइज नहीं कर, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो कपिल सर, अगर आपको वाकई में अनन्या का और आपका लाइफ बनाना है, तो ये तो काम करना ही है आपको, जो इंटरेस्ट नहीं है। तो कर सकते हैं हम इस काम को। ठीक है सर। चलिए, धन्यवाद। बिल्कुल करते सेकंड सवाल किसका था? शीतल मैडम का। सर मेरे मेरा। पहले भी किसी रिश्तेदार ने किया है। हाँ, पहले किसी ने किया था, वापस पूछ लो शीतल मैडम, क्या था सवाल? सर उनका कहना ये था, मेरी मौसी जी ने किया था और उन्होंने हमको प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी दिए थे इसके, लेकिन हमको ये मौसी जी को ही नहीं भाया, तो हमको क्या भाएगा ये काम। मौसी जी ने किया था, उन्होंने काम छोड़ दिया, यही सवाल है ना आपका? यस सर। हम्म। तो शीतल मैडम, दो बातें समझना पड़ेगी, दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक हैं सफल लोग, एक हैं असफल लोग, राइट? तो सफल लोग क्या करते हैं और असफल लोग क्या करते हैं, मेरे को बताइए। आपने 10वीं पास किया है शीतल मैडम? यस। हाँ। किया तो है। 10वीं पास करने के लिए आप ऐसे ही तुक्के में पास हो गई कि कुछ पढ़ाई वगैरह भी की थी आपने? सर पढ़ाई करनी पड़ी, कोचिंग भी लगानी पड़ी उसके लिए। हाँ, आपने सीखा, पढ़ाई की और आप पास हो गई। बहुत सारी लेडीजों को जानता हूँ 10वीं पास नहीं हो पाई। बताओ क्यों नहीं हो पाई वो 10वीं पास? सर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा पढ़ाई पे, या कोचिंग नहीं लगाई होगी अच्छी। हाँ, एग्जैक्ट रीजन यही है, जो भी मौसी हो, मौसा जी हो, जो भी रिलेटिव है, जब भी वो इस प्रकार से जुड़ते हैं, तो लोग क्या है ना, अपना दिल लगा के काम नहीं करते। लोगों को क्या लगता है शीतल मैडम, ये लॉटरी है, लॉटरी होती है ना, सट्टा लगा दिया और खुल जाएगा। ज्यादातर लोग इस भ्रम में इस काम को शुरू करते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रोफेशनली काम है, मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ, और 6 साल में मैंने काफी कुछ सीखा, और इसकी वजह से आज मेरे पास में अच्छा पैसा, अच्छा सक्सेस, अच्छा रैंक, सब कुछ है। तो अगर आपका जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और आपने हमेशा जीतती हैं, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। तो मैडम, आप सीखने के लिए तैयार है ना? यस सर, सीखने की तैयारी नहीं कर। तो चलिए फॉर्म भर लीजिए, और मुझे खुशी होगी कि मैं कैसे लेडी के साथ में काम करूंगा जो हमेशा सीखने के लिए तैयार है। ठीक है मैडम? ठीक। हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन। सर थर्ड क्वेश्चन मेरा था, मैंने पूछा था, मैं सोच कर बताऊंगा। हम्म। कमल सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने, सोचकर बताऊंगा, और हर काम को सोच समझ के ही करना चाहिए। तो जब हम सोचते हैं, तो अगर हम सोचने में अगर हम किसी का साथ ले लें, तो हम सही डिसीजन पे पहुंच पाते हैं। तो हमें ये सोचना है कि अगर इस बिजनेस को आप करते हैं तो हमको क्या फायदा होगा और क्या लॉस होगा, यही तो सोचना है ना सर? जी। हाँ। तो अगर मान लीजिए हम इस काम को करते हैं, एक पेज पे हम लिखते हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं लॉस, दूसरे पे लिख लेते हैं, दूसरी साइड लिख लेते हैं प्रॉफिट, राइट? तो कमल सर, मान लीजिए इस काम को आपने ज्वाइन किया और इस काम को आप नहीं कर पाए, तो आपका लॉस कितना होगा, आप मेरे को बताइए कमल सर।
लॉस तो कुछ नहीं है सर। लॉस कुछ नहीं है, बराबर सर? श्योर है सर, लॉस कुछ नहीं है? नहीं है, हाँ जी। कोई लॉस नहीं। लेकिन अगर ये चल गया तो इसका प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट ये होगा, आपका पर्सनैलिटी बढ़ जाएगा, आपका इनकम बढ़ जाएगा, आपके घर पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगा, आपके पास सेकंड इनकम, एडिशनल इनकम सोर्स रहेगा। कोविड आए, कोरोना आए, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और एक आपका खुद का बिजनेस रहेगा। जब भी आप रिश्तेदारी में, रिलेटिव में जाते हो, तो आप गर्व के साथ बोल सकते हो, मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं किसी की नौकरी नहीं कर रहा हूँ, गुलामी नहीं कर रहा हूँ। राइट। साथ ही साथ इस बिजनेस में आप देखिए कि आपकी तरह मेरे को भी है ना, ऐसा लग रहा था कि सोचना समझना चाहिए, लेकिन इसकी गहराई में मैं गया तो पाया कि खोने के लिए तो मुझे कुछ है नहीं। और जहाँ कुछ खोने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ पाने पाने के लिए, तो हर समझदार इंसान जो है उसको करने का निर्णय लेगा। और मुझे खुशी है कि मैं एक समझदार इंसान के साथ में बैठा हूँ। हाँ जी सर, समझदार हो ना सर, कमल सर आप? जी सर, बिल्कुल सर। हाँ जी। तो शुरू कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं कर पाएंगे तो फिर देखेंगे आगे, है ना? होने के लिए कुछ तो है। चलिए फॉर्म भर लीजिए जी। ठीक सर। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन। सर मेरा था। हाँ जी। मेरे क्या घर था? में सब स्वस्थ है सर। मेरे घर में सब स्वस्थ हैं। कुलदीप सर, मुझे बड़ी खुशी है, और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि हमेशा आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मगर कुलदीप सर, आप मेरे को बता सकते हैं कि आज इंसान जो है, हमने देखा कि केमिकल सारा कुछ घुस चुका है, और अभी न्यूज में आया, आपको पता है, पाउडर मतलब हल्दी, कुंटलों हल्दी पकड़ी गई, और उसमें 1% भी हल्दी नहीं थी, पाउडर में कलर मिला के बेच रहे हैं। तो ऐसे में हमारे परिवार को इस बात का खतरा है कि भविष्य में कोई बीमारी ना हो। आप मेरे को बताओ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेलनेस पे काम करते हैं। योगा कोई करने जाता है, योगा एक्सरसाइज वो इसलिए करता है कि वो बीमार है, या इसलिए करता है कि बीमार ना हो? बताइए कुलदीप सर। वो तो हेल्थ के लिए करते हैं कि ये एक्सरसाइज बना रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हाँ, हम इसलिए करते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो। आप जब घर में सब्जियां लेके आते हो, तो मैडम उन्हें बगैर धोए खाना बनाती हैं, धो के बनाती हैं? बताइए। वो दो के। हाँ, क्यों धोखे बनाती हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा, अगर धोखे नहीं बनाएंगे तो बीमार होने का खतरा है, धोखे बनाएंगे तो बीमारी का खतरा नहीं है, बराबर है ना? तो हर समझदार इंसान वो काम करता है जिससे उनका परिवार कभी बीमार ना हो। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, एलिमेंट्स का लीवागेन हो, या आपका डेली डिटॉक्स हो, ये दवा नहीं है। ये क्या है, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए फूड सप्लीमेंट है। जैसे आपने बाजार में जूस पीते होगे, है ना, आप बाजार से जो है अपने परिवार के लिए ग्लूकोज लाते होगे, तो जनरल प्रोडक्ट है। इनको लेने की वजह से आपको कभी भी और आपके परिवार को कभी गंभीर बीमारी होने के खतरे से आप निकल जाओगे। तो जहां पर केवल साल में 2 बार अगर हम इसको लेने से, ये बीपी ऐसी बीमारी, कैंसर ऐसी बीमारी, अगर इससे बच जाएं, तो हमको इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप बताओ कुलदीप सर। ये लेना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, कल मैं एक न्यूज देख रहा था, भीष्म हम्म, पितामह का रोल करने वाले प्रदीप रावत जी थे, बहुत बड़े स्टार थे। उनका मृत्यु कल कैंसर से हो गया। पता है? हाँ मृत्यु हो गया सर। मृत्यु तो सबकी आनी है, मगर एक मृत्यु होती है नेचुरल, एक मृत्यु होती है बीमारी में, तकलीफ में जाना। तो तभी होती है जब हम अपनी बॉडी को वो चीज खिलाते पिलाते हैं जिससे बीमार होने का खतरा है। तो हम एक ही बात बोलेंगे कि आप और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए इन प्रोडक्ट के साथ में। तो अभी एक काम कर लीजिए, पहला कदम उठा लीजिए। सारे प्रोडक्ट नहीं, अभी एक प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल करके इसका बेनिफिट महसूस कीजिए, फिर आगे हम प्रोडक्ट लेते रहेंगे। राइट। ठीक है सर। हाँ तो जी, तो ये पहला एक ये बॉटल ले लीजिए। थैंक यू। ओके, ठीक है धन्यवाद। सर। तो ये जो ऑब्जेक्शन मैंने हैंडल किए, आप लोगों को मतलब ऐसा तो नहीं सीनियर है तो इनसे अब क्या बोले, ये नहीं नहीं मतलब सर। ये सही आंसर थे क्या? आप बताइए, अगर सही थे थम्स अप दिखाओ। सही है। अजी सही है। देखिए, सवाल है ना, सवाल का आंसर दो प्रकार से दिया जा सकता है, एक है इमोशनल और एक है लॉजिकल। तो एक होता है कि मेरी गारंटी है, मैं बैठा हूं कि आपका ये बेनिफिट हो जाएगा, ये इनकम हो जाएगा। तो सामने वाला आपसे नहीं बोलेगा, मन में बोल सकता है, भाई तुम कौन हो, तुम्हारी गारंटी क्या है, तुम कौन हो, गवर्नमेंट हो, क्या हो तुम्हारा, मतलब क्या है नहीं। इसकी वजह हम ये बोलते हैं कि देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, आपका सोचना सही है,
मगर मैंने देखा कि ये जो कंपनी 2013 में स्टार्ट हुई, अभी 2026 13 साल हुए हैं केवल। पर इन 13 सालों में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मतलब आज सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन सर को, आपकी वॉइस हाँ जी, इस संस्था को 2013 में स्टार्ट हुई और 2013 से लेके अभी 2026 13 साल हुए कपिल सर। और इन 13 सालों में हजारों लोगों ने अपना जीवन बदला, है ना। ये आप देख रहे हैं, ये अश्वनी सर हैं, कपिल सर। तो ये बोलते थे मुझे इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरा ऑलरेडी एसआई का जॉब है, पुलिस वाले हैं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काम। मगर इनका सपना था कि मेरे ना घर का बंगला हो, बहुत सारी गाड़ियां हो। इन्हें टोयोटा की गाड़ियां बहुत पसंद थी। मगर इन्हें क्लियर समझ में आ रहा था कि नौकरी अगर मैं करता रहा तो ये कभी जिंदगी मेरा सपना पूरा नहीं होगा। और इन्हें हमेशा से पता था कि अगर आपको वो चाहिए जो आप हमेशा से चाहते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपका इंटरेस्ट नहीं है। ये बात उन्हें क्लियर समझ में आ गई। तो दुनिया में जो भी है, पहले पहले अगर आप हजारों साल पहले चले जाओ तो लोग तपस्या करते थे। बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, तपस्या करते थे। तपस्या पसंद थी, इंटरेस्ट का काम था। लेकिन उन्हें पता था कि घोर तपस्या के बाद भगवान आएंगे और मुझे वरदान देंगे और वो ही चाहिए मुझे। एक महिला, किसी को नहीं पसंद के 9 महीने वो एक जब वो बच्चे को जन्म देती, 9 महीना कितना तकलीफ में उसका निकलता है, कितना तकलीफ होता है। डिलीवरी के समय 1000 गुना उसको पीड़ा होती है। इतना बोलते हैं कि उसका मौत भी हो सकता है। मगर उसे माँ बनने की चाहत में वो 9 महीने का दर्द भी सह लेती, जो कि इंटरेस्ट नहीं है उसका। अगर अब कोई लड़की ये बोलती है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ पर वो 9 महीने का मैं दर्द नहीं झेलूंगी, तो भैया तू जिंदगी भर माँ नहीं बन सकेगी। तो कपिल सर, आपका इंटरेस्ट है ना आप बेटी अनन्या की लाइफ को अच्छा बनाना, आपकी लाइफ को अच्छा बनाना, आपके परिवार में आप अच्छा नाम कमाना, ये आपका इंटरेस्ट है। मगर मौजूदा जो काम कर रहे हैं, भले ही वो इंटरेस्ट का हो, मगर उसमें सपने तो पूरे नहीं हो रहे। तो आपको सपने पूरे करना है या अपना इंटरेस्ट देखना है, आप बताइए। तो ये अपने पूरे लॉजिकल करना है। ये लॉजिकल आंसर है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? यहां पर मैंने ये नहीं बोला कि मेरा गारंटी है। कौन है राजेश चौरसिया, क्या पहचान है, कोई उससे वो नहीं है। तो इस प्रकार का हमको आंसर करना है। बहुत बढ़िया आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैं ताली चाहूंगा सभी के लिए। हिम्मत जुटाना, आंसर करना, सबके बीच में बोलना। राम सर, राम बाबू सर एंड आरती एंड रेणु आर मैडम, बहुत बहुत शानदार सल्यूट है आपको। और ऐसे धीरे धीरे, जब मैंने शुरुआत किया था ना, आप तो बहुत बहुत उमदा और बढ़िया बोल रहे हो। मेरे जैसा आदमी है ना, मेरा नाम बोला और मीटिंग से बाहर हो जाता था। मतलब उस जमाने में ऑनलाइन नहीं होती थी, मगर ऑफलाइन में बोले राइस चौरसिया को बोले कोई दुनिया की ताकत नहीं ढूंढ सकती है। बोले दुनिया की 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है और राइस चौरसिया ढूंढना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब अपने को पता चलता ना कि अभी स्टेज पे बुलाने वाले हैं, अपन गायब। इतना डर और फियर अपने अंदर रहता था। और क्यों रहता था? क्योंकि कभी भी इतना इस प्रकार का ट्रेनिंग सब कुछ मिला नहीं। पर हमने देखा कि धीरे 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 हम लोग अपना एजुकेशन को बढ़ाते रहे, ज्ञान को बढ़ाते रहे। अभी मेरे सामने किसी भी प्रकार का सवाल आप रख लीजिए, हजारों लोगों के सामने बिठा दीजिए, वो डर निकल चुका है। और मेरे को 100% यकीन है एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सामने हजारों नहीं, लाखों लोग होंगे और आप शेर की तरह दौड़ रहे होंगे और दुनिया ताली बजा रही होगी और आपके लिए सम्मान में खड़ी होगी। बहुत शानदार, जबरदस्त। ओके, तो आज का क्लास यहीं फिनिश होता है। आप में से और किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास को लेके या 9 तारीख के प्रोग्राम को लेके तो पूछ सकते हैं। सर मुझे पूछना था, 9 तारीख का सवाल नहीं है मेरा। हाँ जी। सवाल सर ये था, ये जो आपने सर आरती मैम ने कोई जो कॉन्टेस्ट बताया था ना, मतलब 50,000 रुपए का, मतलब अपन होम शॉप ही लेते हैं जी और जो 2,500 का इसके अलावा 2,500 का कंट्रीब्यूशन देते हैं, तब हम अयोध्या के लिए क्वालिफाई होते हैं, ये है ना सर? तो ये सर जो कॉन्टेस्ट निकला, ये सर अपन डीएसएस ने निकाला या फिर अपना कंपनी का कॉन्टेस्ट है, ये पूरा था बस। ये डीएसएस ने निकाला है, अच्छा। राइट। ये अपने ही ग्रुप ने निकाला है और हम चाहते हैं कि पूरी इंडिया में हम टॉप में रहें, राइट, हमेशा आगे बढ़ते रहें। और ये अयोध्या का केवल टूर नहीं है, एक जबरदस्त अनुभव रहेगा।